नमस्कार। बहुत से लोग क्या करते हैं, परेशानियों को देखकर भागते हैं, मुश्किलों का सामना नहीं करना चाहते, विपत्तियों का सामना नहीं करना चाहते, बस भगवान से दुआ करते हैं, हे प्रभु मेरा जीवन शांति से चलाए रखना, आराम से चलाए रखना, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आए, मेरे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आए। अगर आप भी ये सोचते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये जीवन है, इस जीवन में आपको समस्या भी मिलेगी और उसका हल भी मिलेगा। अगर आप ये सोच लो कि मेरा जीवन आराम से कट जाए तो ये ऐसा कभी नहीं होगा। जब स्वयं भगवान इस धरती पे अवतार लिए थे तब उनको भी खूब सारी समस्या मिली, उनको भी खूब सारे दुख मिले, उनको भी खूब सारी विपत्तियां मिली, लेकिन फिर भी वो आराम से विपत्तियों का सामना किया, दुख का सामना किया। तो फिर आप क्यों सोचते हो कि मुझे विपत्तियां ना मिले, मुझे परेशानियां ना मिले? ऐसा कभी मत सोचना। आप भी ऐसा सोचोगे ना तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, ध्यान रख लेना। अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी और फिर आप परेशानियों से भागेंगे नहीं, परेशानियां आपसे भागेगी, विपत्तियां आपके रास्ते से हट जाएगी। ध्यान रखें। एक बार एक व्यक्ति होता है, बचपन में ही उसके पिताजी गुजर जाते हैं। वो सबसे बड़ा होता है, उसके 5 छोटे भाई बहन होते हैं। उनके पालने की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। वो उनको बड़ा करता है और उनकी शादी करवाता है, उनको खूब पढ़ाता है। जीवन भर उसको मुश्किलों का सामना देखना पड़ता है। फिर उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर भी वो संघर्ष करता रहता है। इस सब से वो थक हार कर एक दिन एक संत के पास जाता है और उस संत से कहता है कि गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, इसे दूर करो। मैं थक गया हूं, जीवन से मैं हार गया हूं, मुझे अब निकालो और मुझे आपका शिष्य बना लो। मैं इस दुनिया में अब नहीं रहना चाहता हूं, मैं एक संत के मार्ग पर चलना चाहता हूं। तो वह संत पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है, तुम क्यों इन मुश्किलों से बचना चाहते हो, भागना चाहते हो? तो वो व्यक्ति अपनी पूरी कहानी उस संत को सुनाते। संत शांत मन से वो उसकी पूरी स्टोरी सुनते हैं और वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ, एक दूसरे गांव में चलते हैं अपन। तो संत और वो व्यक्ति दोनों जाते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है। संत उस व्यक्ति को कहते कि रुको। थोड़ी देर रुकते हैं। वो नदी पार नहीं करते, वो नदी के किनारे खड़े रहते हैं। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वहीं खड़े रहते हैं। तो व्यक्ति आखिर पूछता है, गुरुदेव हम इस नदी को पार करके क्यों नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? तो वो संत कहते हैं कि जब तक यह नदी रुक नहीं जाती है, इस नदी का पानी सूख नहीं जाता, अपन नहीं जाएंगे, अपन ये खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि नदी पार करेंगे तो मुश्किल आएगी, अपन को तैरना पड़ेगा, तो इस नदी को रुकने देते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है, गुरुदेव आप ये कैसी बात करते हो, पागलों जैसी? नदी कभी रुकेगी? नदी तो चलती रहेगी, हमको तो तैर के जाना होगा, हमको तो मेहनत करके इस नदी में रास्ता बनाना होगा। तो वो संत कहते हैं कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम अपनी परेशानी से कब तक भागोगे? जब तक जीवन है, ये नदी रूपी कष्ट तुम्हारे रास्ते में बहते रहेंगे। तुम्हें उस नदी रूपी कष्ट से तैर कर बाहर निकलना होगा। जीवन में कभी ऐसा दौर नहीं आएगा जब तुम्हारे जीवन में दुख न मिलेंगे। हां, जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब सारे दुख तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, वरना जब तक तुम रहोगे दुख मिलेंगे, विपत्ति मिलेगी और मुश्किलें मिलेगी। वह व्यक्ति उस संत की बात को समझ गया और गुरुदेव को नमन करके चला गया कि गुरुदेव आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं परेशानियों से मैं भागूंगा नहीं, परेशानियों से लड़ूंगा और उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आप भी जीवन में ध्यान रख लें, जब भी जीवन में मुश्किल आए, जब भी जीवन में परेशानियां आए तो कभी घबराना मत। कहना कि जब तक जिंदा हूं परेशानियां मेरे जीवन में आएगी, जब तक मुझ में सांस है विपत्तियां मेरे सामने आएगी, लेकिन मुझे उससे लड़ना है, लेकिन मुझे उससे लड़कर दूर भगाना है। ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, आत्मविश्वास रखना। फिर देखो परेशानियां आपके सामने टिकती है कि नहीं टिकती।
वो आपसे दूर भाग जाएगी, ध्यान रख लें।